अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाज़िल सज्जाद। इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो कि हो के ही नहीं दे रहा, हर इतने जलसों के बाद आवाम जो इतना फुली चार्ज्ड है और इंतज़ार कर रही है लॉन्ग मार्च की कॉल का। हर बार यही लगता है कि लॉन्ग मार्च का अब अनाउंस कर दिया जाएगा, बट ऐसा होता नहीं कुछ। इससे इमरान खान शायद हुकूमत को तो थकाना चाह रहे थे, लेकिन अब तहरीक इंसाफ के अपने लोगों में शदीद थकान आ चुकी है, मायूसी आ चुकी है। लोग डिसअपॉइंटेड होना शुरू हो गए हैं। इमरान खान को अंदाज़ा ही नहीं हो रहा शायद कि उनकी स्ट्रैटेजी से वो अपने फॉलोअर्स को डिसअपॉइंटेड कर रहे हैं, उनको नाउमीद कर रहे हैं, उनका जोश मायूसी में बदलने लग गया। इस वक्त लोग एक्सपेंडिचर से बहुत परेशान हैं। बिजली के बिल्स, फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर भत्ता, बढ़ती हुई महंगाई, 130 से 150 रुपये किलो आटा, फ़ी किलो आटा इतना महंगा कैसे अफोर्ड कर रहे हैं लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे। जिन लोगों ने किराया देना घर का, जिन लोगों ने बच्चों को पढ़ाना है, वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे। वो इंतज़ार कर रहे हैं हमें कॉल दी जाए और हम बाहर निकलें। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कॉल दी जाए और हम बाहर निकलें, लेकिन उन्हें कॉल नहीं दी जा रही, जिससे हो क्या रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, नफ़रतें बढ़ रही हैं। इदारों के ख़िलाफ़ तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन लोगों की आपस में भी लड़ाई झगड़े और ये सारे मामलात बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस सब में नुकसान अब होने लगा है तहरीक इंसाफ का। 12 रबीउल अव्वल एक डेडलाइन तस्वर की जा रही थी कि शायद 12 रबीउल अव्वल का इंतज़ार किया जा रहा है, उसके बाद इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए तारीख का ऐलान कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हर बार इमरान खान साहब जो है वो एक आस लगवाते हैं लोगों को, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं कि जी मैं जब अनाउंस करूँगा तो आप सब ने निकलना है और आपने ये करना है और आपने वो करना है। तो लोग अब पूछ रहे हैं कि कब निकलना है और कितना इंतज़ार करना है। अब तो ख़ुद तहरीक इंसाफ के अंदर से मौजूद लोग और वो लोग जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, हाँ वो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं, लेकिन वो जलसों में भी मौजूद होते हैं, इमरान खान के कॉज को सपोर्ट करते हैं, वो भी सवाल करें कि क्या अंदरूनी खाना इमरान खान साहब किसी डील का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या वो इसे धमकी के तौर पर, लॉन्ग मार्च को किसी धमकी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अपना प्रेशर बिल्डअप करने के लिए लॉन्ग मार्च अनाउंस करूँगा हमेशा कह देते हैं, लेकिन अनाउंस नहीं कर रहे और वो चाहते हैं कि कोई खुफिया डील हो जाए और जनरल इलेक्शन अनाउंस कर दीजिए। अब पब्लिक ये सवाल करने लगी है और लोग थकने लगे हैं, क्योंकि उन्हें एक आस थी, उम्मीद थी कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, लोग एहतजाज करेंगे, हुकूमत बदलेगी और शायद ये सब कुछ जो महंगाई का तूफान है और जो ग्रोथ रेट ख़राब हो चुका है, और जो मोडीज़ ने रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान ग्रोथ रेट में कितना नीचे गिर गया और पाकिस्तान 1 से 2% हार्डली तरक्की करने वाले मुल्कों की फहरिस्त में शामिल होगा अब नेक्स्ट। तो ये सब शायद चेंज हो जाएगा और इमरान खान के आते ही ये जो बेड़ा गर्क किया गया है मईशत का, वो शायद तबाही का सिलसिला रुकेगा और कुछ ना कुछ लोगों के लिए स्टेप अच्छे लेने शुरू कर दिए जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से तो कॉल आ ही नहीं रही और वो कहते हैं कि स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं और उनका कहना है कि हम बेहतर से बेहतर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, हम फेस करेंगे और मेरे पास वो प्लानिंग है जो राना सनाउल्लाह नहीं जानता। और वो, लेकिन लोग अब इससे फेड अप हो रहे हैं, लोग उकता रहे हैं खान साहब की बातों से भी, वो चाहे जितने मर्जी डाई हार्ट फैन हो इमरान खान के, लेकिन अब वो उकताने लग गए, बेजार होने लग गए। इमरान खान साहब के फॉलोअर्स की एक बड़ी तादाद मायूस हो रही है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि ये बात लॉन्ग मार्च की धमकी प्रेशर डालने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहते, क्योंकि इन लोगों को मुसलसल ताने भी मिल रहे हैं और हमारा मीडिया 90% जो बिका हुआ मीडिया 95% वो भी लोगों के जहनों में जहर घोल रहा है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च नहीं करना चाह रहे, धमकी बस देते हैं, क्योंकि इन्हें अंदाज़ा है कि ये लोग नहीं निकल पाएंगे। और इस किस्म की बहुत सी बातें। आप इस बारे में क्या कहते हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।